Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And in this video we are going to discuss about some questions. These questions are very important and taken from the history textbook. And the name of the chapter is The Age of Installation. And the topic from which the questions have been taken, it is the factors come up. आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है द एज ऑफ इंस्टॉलेशन, उसके एक टॉपिक द फैक्टर्स कम अप से कुछ प्रश्नों को लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन इंडिया? भारत में पहली बार कब और कहाँ कॉटन मिल की स्थापना की गई थी? तो वह है इन बॉम्बे इन 1854। 1854 में बॉम्बे में इसकी स्थापना पहली बार की गई, भारत के पहले कॉटन मिल की। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया? भारत में पहली बार कब और कहाँ पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी? तो वह स्थान है इन 1855 इन बंगाल। बंगाल में 1855 में पहले जूट मिल की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न है इन विच सिटी द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड? एल्गिन मिल को कहाँ शुरू किया गया? तो वह है इन कानपुर इन द 1860s। 1860s में कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बिगिन प्रोडक्शन? भारत में पहली बार कब और कहाँ पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना की गई और उसने अपना काम शुरू किया उत्पादन करना? तो वह है इन 1874 इन मद्रास। 1874 में मद्रास में पहली बार स्पिनिंग और वीविंग मिल ने अपना प्रोडक्शन वर्क शुरू किया। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द इंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया? भारत के प्रमुख व्यवसायियों और उद्योगपतियों के नाम बताएं। तो भारत के प्रमुख व्यवसायी एवं उद्योगपतियों के नाम हैं इन बॉम्बे में हैं दिनसा पेटिट और जे.एन. टाटा, जमशेद जी नवसेर जी टाटा। उसके बाद बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर और इन कलकत्ता सेठ हुकुमचंद एंड जी.डी. बिरला अर्थात घनश्याम दास बिरला। तो यह मुख्य इंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज which controlled a large sector of Indian industries after the First World War? भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम पार्ट को, उसके लार्ज सेक्टर को मैनेज करने वाली यूरोपियन एजेंसी कौन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? तो उनके नाम हैं बर्ट हेगलर एंड कंपनी, एंड्रे यूले एंड कंपनी एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। ये तीन कंपनियां हैं यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती थी। इंडस्ट्रीज के लार्ज सेक्टर पर इनका कंट्रोल था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड कॉमर्शियल ग्रुप्स ऑपरेट विद इन इंडिया? जो व्यावसायिक वर्ग थे वह भारत में अपना काम कैसे ऑपरेट करते थे? तो उनका है आंसर देखिए दे कैरिड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाया करते थे। बैंकिंग मनी बैंकिंग का भी काम किया करते थे वो, और फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, इसके अलावा ट्रेडर्स को वो फाइनेंस किया करते थे, उनको आर्थिक रूप से वित्तीय मदद किया करते थे, और ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज, और दो शहरों के मध्य वो फंड का ट्रांसफर किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड इंडियन मर्चेंट्स ट्रेड विथ यूरोप? इंडियन मर्चेंट यूरोप के साथ किस चीज का व्यापार करते थे? तो वह है ओपियम का, ओपियम मतलब अफीम का, रॉ कॉटन, विट और इंडिगो, इन चीजों का वो व्यापार किया करते थे इंडियन मर्चेंट यूरोप के द्वारा या यूरोप के साथ। अगला प्रश्न है हु वाज ए गुमास्ता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। गुमास्ता वाज ए पेड सर्वेंट। गुमास्ता कौन था आपका प्रश्न है, तो इसका उत्तर है
गुमास्ता एक पेड सर्वेंट था। हु वुड सुपरवाइज वीवर्स, जो वीवर्स के काम को सुपरवाइज करता। कलेक्ट सप्लाईज, सप्लाईज को कलेक्ट किया करता था। एंड एग्जामिन द क्वालिटी, और क्वालिटी को एग्जामिन किया करता था कि गुणवत्ता कैसी है उस कपड़े की। तो गुमास्ता एक पेड सर्वेंट था, आप ये याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ए जॉबर, जॉबर कौन था? तो जॉबर वाज एम्प्लॉयड टू गेट न्यू रिक्रूट्स फॉर द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जॉबर को एम्प्लॉय किया जाता था ताकि वह कंपनी के लिए और फैक्ट्री के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए नए रिक्रूट्स को ला सकें, नई भर्तियों के लिए वह व्यवस्था कर सकें। इसके लिए जॉबर को अपॉइंट किया जाता था। तो इस तरह से इस टॉपिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं। अगले टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में देंगे। इस तरह से हर टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे करके आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आप अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।